इनका उत्तर हर घर जल वाला राज्य गोवा, हर घर जल वाला राज्य गोवा। ड्रिंक फ्रॉम टैप पुरी, पुरी पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए एक बेहद शानदार क्लास जो कि हम रोज़ लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की, उसमें इतिहास एवं पिछले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को समाहित किया जाता है। देखिए उसी क्रम में आज 1 नवंबर 2022 की क्लास देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ लेकर आए हैं, तो क्लास को पूरा जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न है, देश के स्टील मैन का निधन। स्टील मैन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के भारत के स्टील मैन थे, उनका निधन हो गया। अब देखिए कौन थे और कब निधन हुआ, कौन थे और कब निधन हुआ। तो देखिए ये पद्म विभूषण, पद्म विभूषण डॉक्टर जमशेद जी ईरानी, जमशेद जे ईरानी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। अब इसमें लिख लीजिएगा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, क्योंकि पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित थे, तो इनका अगर पूरा नाम लिखेंगे पद्म विभूषण डॉक्टर जमशेद जी ईरानी। अब इनका निधन कब हो गया? तो इनका निधन 31 अक्टूबर देर रात 10 बजे, 31 अक्टूबर को देर रात 10 बजे इनका निधन हो गया। कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे ये? तो 86 वर्षीय। कितने वर्ष के? 86 वर्षीय थे। 86 वर्ष इनकी उम्र थी। जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 1936 में, 1936 में जन्म हुआ। 86 वर्ष के थे डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, और पद्म विभूषण इन्हें सम्मान दिया गया था। 31 अक्टूबर को देर रात इनका निधन हो गया। अब देखिए पिछले इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। 1968 विदेश में आयरन, देखिए ये कहाँ काम करते थे, यहां लिख लीजिए ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन, ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन में काम किया। इसके बाद भारत में कहाँ काम किया? देखिए ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन, इसमें भी काम किया। और भारत में तो इसमें इन्होंने काम किया था 1963 में, 1963 में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन में काम किया, 1963 में। इसके बाद वहाँ काम करते थे, लेकिन इनका लगाव हमेशा ही देश की तरफ, भारत की तरफ रहा। तो ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन में काम किया 1963 में। इसके बाद 1968 से टाटा में, किसमें? टाटा, ऐसे लिख लीजिए टाटा स्टील में 1968, टाटा स्टील में 1968, ब्रिटिश आयरन एंड स्टील एसोसिएशन में 1963। अब देखिए टाटा स्टील अब नाम है, टाटा स्टील इसका वर्तमान नाम है, पहले क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपनाम। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत की उड़न परी, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। अब देखिए कुछ आपको पता भी होगा, शायद सभी पता होने चाहिए। तो देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत की उड़न परी। तो देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांगला। किसे?
कैलाश सांगला, कैलाश सांगला, कैलाश सांगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। आगे देखिए, भारत की उड़न परी पता होना चाहिए सभी को, पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, भारत की उड़न परी पीटी ऊषा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबको पता रहता है, लेकिन अगर प्रश्न घुमा के थोड़ा पूछ दिया मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो आपको शायद पता हो या ना पता हो। तो देखिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, टेसी थॉमस, किसे, टेसी थॉमस। और देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर होमी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। टाइगर मैन कैलाश सांगला, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, और भारत की उड़न परी पीटी ऊषा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। देखिए आपके लिए दूसरा प्रश्न, ब्राजील के राष्ट्रपति। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति, ब्राजील में चुनाव हुआ है, वहां नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अब कब बनेंगे राष्ट्रपति, तो 1 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो बनेंगे वो शपथ लेंगे। कब लेंगे शपथ, 1 जनवरी को। अब देखिए बने कौन है, किसने चुनाव जीता है, तो लूला डी सिल्वा, लूला डी सल्वा, लूला डी सल्वा। तो लूला डी सल्वा ने चुनाव जीता है। अब देखिए लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा ने चुनाव जीता है। शपथ कब लेंगे, शपथ कब लेंगे, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को शपथ लेंगे। अब देखिए लूला डी सल्वा तो ये 2 बार पहले बन चुके, तीसरी बार शपथ लेंगे। कितनी बार, तीसरी बार, तीसरी बार चुनाव जीते, तीसरी बार। अब तीसरी बार, अब देखिए इनकी उम्र कितनी है, लूला डी सिल्वा की उम्र कितनी है, 77 वर्ष। कितनी है, 77 वर्ष। उम्र कितनी है, 77 वर्ष। 77 वर्षीय लूला डी सिल्वा तीसरी बार चुनाव जीते हैं, राष्ट्रपति चुनाव। कहां पर जीते, ब्राजील में। शपथ कब लेंगे, 1 जनवरी को। कब शपथ लेंगे, 1 जनवरी को। अब देखिए इन्होंने हराया किसको है, किसको हराया, इससे पहले बोल्सोनारो को। किसको हराया है, बोल्सोनारो को हराया है। अब देखिए हराया है, कितने प्रतिशत इनको वोट मिले और बोल्सोनारो को कितने प्रतिशत वोट मिले, तो बहुत थोड़े से अंतर से, बहुत ही थोड़े से अंतर, इनको कितने मिले, 49.1। कितने मिले, 49.1। और इनको कितने मिले हैं, 49.1%। इनको वोट मिले हैं 50.9%, 50.9% इनको वोट मिले हैं और इनको मिले हैं 49% वोट। बस कितना अंतर है देखिए, बहुत से थोड़े से अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। तीसरी बार शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील का देखिए, ब्राजील, अब ब्राजील की राजधानी, ब्राजील है कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। तो ब्राजील दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राजील की राजधानी, तो राजधानी लिख लीजिएगा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, 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 ब्राजील की राजधानी है, क्या है, ब्राजीलिया। अब देखिए कुछ अन्य, ब्रिटेन के पीएम और कांग्रेस के नए अध्यक्ष, भारत की नई सीजीए कौन बनी, यूएनएचआरसी के दूत के रूप में किसे चुना गया, ट्विटर के नए सीईओ। कुछ अन्य इससे संबंधित कुछ अन्य हैं जो कि जीके के प्रश्न, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, देखिए इनके बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन बने, पढ़ा चुके हैं।
ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए भारत की नई सीजीए, भारत की नई सीजीए किसे चुना गया था? अभी थोड़े ही दिन पहले हमने पढ़ाया था पहली क्लास में, किसे चुना गया था? भारती सिंह, किसे? भारती दास, भारती दास किसे चुना गया? भारती दास। दीपक दास पहले चुने गए थे, इसके बाद अब किसे चुना गया? भारती दास को। अब देखिए यूएनएचआरसी के दूत के रूप में किसे चुना गया? ये भी कुछ समय ही पहले ही चुना गया। तो यूएनएचआरसी के दूत के रूप में किसे चुना गया? यूएनएचआरसी के दूत के रूप में डॉक्टर केपी अश्विनी, डॉक्टर केपी अश्विनी किसे चुना गया? डॉक्टर केपी अश्विनी को चुना गया। और देखिए ट्विटर के नए सीईओ, आपको पता होगा ट्विटर के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? ट्विटर के नए सीईओ जो कि पराग अग्रवाल का स्थान लिया, पराग अग्रवाल को कंपनी से हटा दिया है। और कौन बने हैं जिन्होंने कंपनी खरीदी है? खुद एलन मस्क, एलन मस्क। और इन्होंने, एलन मस्क ने ट्विटर पर एक घोषणा की है कि जो उसमें ब्लू टिक मिलता है, जो स्टार जैसा बना रहता है ब्लू टिक, सभी के ट्विटर अकाउंट में जो जो ब्लू टिक हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, कहीं कहीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके सभी कुछ अन्य लोग भी हैं, तो उनके ब्लू टिक होता है, वेरीफाइड अकाउंट होता है, उसके लिए 1600 रुपये लेने की हर महीने घोषणा की है इसने। देखिए तीसरा प्रश्न है आपके लिए, तो तीसरा क्या है? अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? अब देखिए अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो विजेता है स्पेन। कौन है? स्पेन, स्पेन ने जीता है। और लगातार दूसरी बार, पिछली बार भी जीता था, तो दूसरी बार स्पेन ने जीता है। अब देखिए जीता है तो किसे हराकर जीता है? किसी को हराकर जीता होगा, तो किसे हराकर जीता है? स्पेन ने कोलंबिया, किसे हराकर? कोलंबिया को हराकर, कोलंबिया को हराकर, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर अब दूसरी बार भी अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब देखिए हराया, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था जब हराया है? तो इसका आयोजन नवी मुंबई, कहाँ? नवी मुंबई में। कहाँ पर हो रहा था? नवी मुंबई में। टीमें कितनी थी? 16 टीमें। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने, 16 टीमों ने इसमें भाग लिया। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में आयोजन हुआ। ये जो खेल स्पेन ने जीता है, तो किसे हराकर? कोलंबिया को हराकर। अब कोलंबिया को हराया तब कहाँ हुआ था? नवी मुंबई में। कहाँ हुआ था? नवी मुंबई में। अब देखिए कोलंबिया को हराकर अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2008, कब हुई थी? 2008 में इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। स्पेन ने जीता किसे हराकर? कोलंबिया को हराकर। किसे हराकर? कोलंबिया को। जब हराया कहाँ पर मैच हुआ? नवी मुंबई में। नवी मुंबई कहाँ है? भारत में। तो इसका आखिरकार आयोजन कहाँ हो रहा था? भारत में आयोजन हो रहा था। अब कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने भाग लिया। शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। सन 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए कुछ इसके बारे में अन्य बातें करते हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने? सुल्तान जौहर कप ट्रॉफी, सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता? सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है। अब पुरुष एवं महिला को समान फीस, पुरुष एवं महिला को समान फीस देने की घोषणा किसने की है? अब देखिए तो
सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022, सुल्तान जौहर हॉकी कप। तो जौहर, जौहर कौन दिखाएगा जिसमें ताकत होगी, जौहर कौन दिखाएगा जिसमें ताकत होगी। तो किसने जीता है, अपने देश भारत ने। किसने जीता है, भारत ने। किसने जीता, भारत ने। इस याद कर लीजिएगा, जौहर, जौहर कौन दिखाएगा जिसमें ताकत होगी, तो किसने जीता है, भारत ने। आयोजन कहाँ हुआ था इसका, आयोजन लिख लीजिएगा, आयोजन कहाँ हुआ था, मलेशिया में। कहाँ, मलेशिया में आयोजन हुआ था इसका। अब देखिए बीसीसीआई के अध्यक्ष, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 किसने जीता, भारत ने जीता। आयोजन कहाँ हुआ था, मलेशिया में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। अब होगा कब, जनवरी या फरवरी 2022 में, जनवरी फरवरी 2022 में होगा। और पिछला मतलब चौथा कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा। चौथा कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा, याद रखिएगा। पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं महिला को समान फीस, पुरुष एवं महिला को क्रिकेट में, यहाँ लिख लीजिएगा, क्रिकेट में, क्रिकेट खेल में पुरुष एवं महिला को समान फीस दी जाएगी। घोषणा किसने की, तो घोषणा किसने की, बीसीसीआई ने। किसने घोषणा की है, बीसीसीआई ने। अब बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष तो पता है रोजर बिन्नी, इसके बीसीसीआई के, और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बीसीसीआई के सचिव कौन है, बीसीसीआई के सचिव। तो बीसीसीआई के सचिव कौन है, बताइए, सचिव, बीसीसीआई के सचिव कौन है वर्तमान में, जय शाह। कौन है, जय शाह, जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। स्थापना कब हुई थी, 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। याद रखिएगा, इतनी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सभी परीक्षाओं में इसका प्रश्न आ सकता है। ये देखिए 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होगा। ये हमने 2022 बता दिया, कब होगा, जनवरी फरवरी 2023 में। कब होगा आयोजन, 2023 में, 2023 में इसका आयोजन होगा। देखिए चौथा प्रश्न आपके लिए, 7वें इंडिया वाटर वीक, 7वें इंडिया वाटर वीक, इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया है। 7वें इंडिया वाटर वीक, इंडिया वाटर वीक। अब देखिए वाटर, तो वाटर शब्द आया मतलब जल से संबंधित है, जल संरक्षण के लिए किया गया। किसके लिए, जल संरक्षण, जल संरक्षण। अब आपको याद क्या रखना है, कहाँ पर हुआ, उद्घाटन किसने किया, ये चीज याद रखनी है। तो 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। किसने, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है, उद्घाटन कहाँ पर किया है, नोएडा। कहाँ पर किया है, नोएडा। नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जब आई हैं तो इनके साथ यूपी के राज्यपाल, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल और सीएम भी मौजूद रहे। यूपी के राज्यपाल एवं सीएम भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन, द्रौपदी मुर्मू। ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया। 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, ये भी लिख लीजिए, उद्घाटन कब किया गया। तो उद्घाटन आज के ही दिन किया गया, आज ही किया गया, 1 नवंबर को। 1 नवंबर कब किया गया, 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल एवं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहे। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और सीएम योगी भी मौजूद रहे वहां पर। देखिए इसके बाद
साथ में इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया? नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। कब हुआ? 1 नवंबर, मतलब आज ही के दिन। अब देखिए, इंडिया वाटर वीक है तो जल संरक्षण के लिए किया गया। इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न, हर घर जल वाला राज्य, तो हर घर जल वाला राज्य। अब देखिए, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, कितने दिन चलेगा? 1 नवंबर से 5 दिन, 5 दिन चलेगा। वाटर वीक है, वीक का मतलब सप्ताह, लगभग सप्ताह भर चलेगा, तो 5 दिन चलने वाला है ये। हर घर जल वाला राज्य, ड्रिंक फ्रॉम टैप सिटी, वाटरमैन ऑफ इंडिया, अभी पढ़ा चुके हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रदेश का पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने इसका भी उद्घाटन किया है, प्रदेश का पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी। तो कहाँ किया है? तो वहीं किया है, नोएडा में। कहाँ किया है? नोएडा में। नोएडा में क्या किया है? 700 परियोजनाएं, कितनी? 700 करोड़ की, 700 करोड़ की 7 परियोजनाएं, 7 परियोजनाएं। $700 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया या लोकार्पण किया। 700 करोड़ की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अब ये किया किसने? नोएडा में किया। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने आज इसका लोकार्पण किया। किसका? 700 करोड़ की 7 परियोजनाएं, 700 करोड़ की 7 परियोजनाएं। देखिए, इसमें क्या होगा? प्रदेश का पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी बन जाएगा। कौन बन जाएगा? नोएडा। अब देखिए इनका उत्तर, हर घर जल वाला राज्य, गोवा, हर घर जल वाला राज्य गोवा। ड्रिंक फ्रॉम टैप, पुरी, पुरी, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसके बाद वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, अभी बताया था, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ये इतने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर जल वाला राज्य, ड्रिंक फ्रॉम टैप, और इसके बाद वाटरमैन ऑफ इंडिया, और ये तो करंट अफेयर्स का है, प्रदेश का पहला जीरो डिस्चार्ज सिटी बन जाएगा। देखिए 5वां प्रश्न है, मेघालय की मौमलुह गुफा। मेघालय में एक मौमलुह गुफा है। कौन सी? मौमलुह गुफा, जो हाल ही में चर्चा में है। अब देखिए चर्चा में ये क्यों आई? चर्चा में क्यों आई? क्योंकि भारत की पहली, ये जो है मेघालय की मौमलुह गुफा, इसे भारत की पहली भू विरासत, भारत की पहली भू विरासत साइट की मान्यता दी गई, की मान्यता मिली। किसकी मान्यता मिली? भारत की पहली भू विरासत साइट की मान्यता मिली। किसे मिली? मेघालय की मौमलुह गुफा। कौन सी है? मेघालय की मौमलुह गुफा। स्थित कहाँ पर है? स्थित ये कहाँ पर है? पूर्वी खासी में, पूर्वी खासी में। जो गारो खासी और जयंतिया वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, और गारो खासी जयंतिया वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। तो याद रखिएगा, मेघालय से संबंधित गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं, गारो खासी और जयंतिया वहाँ पर जनजातियाँ भी हैं। तो ये कहाँ पर? मौमलुह गुफा कहाँ पर है? पूर्वी खासी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी खासी में स्थित है। और लंबी कितनी है? लंबी, इसकी लंबाई लिख लीजिएगा, 7.2 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 7.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और स्थित पूर्वी खासी मेघालय में। कहाँ पर? पूर्वी खासी मेघालय में। देखिए एक अच्छी बात जो यहाँ पर अच्छी बात है वो क्या है? इसके अंदर एक कुंड है। एक विशेष, मतलब एक विशेषता है, यहाँ की विशेष बात है कि यहाँ पर मौमलुह गुफा के अंदर ही एक कुंड है। क्या है? कुंड। जो बताया जाता है कि 5 नदियों का वहां पर मिलान होता है। 5 नदियों का 5 नदियों का
मिलन, 5 नदियों का वहां पर मिलन बताया जाता है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का मिलन बताया जाता है। कहाँ पर? मोमलू गुफा में। गुफा के अंदर एक कुंड है और मोमलू गुफा कहाँ पर है? पूर्वी खासी। इसकी लंबाई कितनी है? 7.2 किलोमीटर। अन्य देखिए, भारत में रामसर साइट, भारत में रामसर साइट कितनी है? आपको याद होना चाहिए, रामसर है यूनेस्को की विश्व विरासत, ये याद होना चाहिए। तो भारत में रामसर साइट कितनी है? भारत में रामसर साइट कितनी है? 64 से फिर 11 बढ़ी थी तो कितनी हो गई है? 75। अब वर्तमान में कितनी है? 75। और भारत की यूनेस्को में विश्व विरासत, भारत की यूनेस्को में विश्व विरासत कितनी है? भारत की यूनेस्को में विश्व विरासत कितनी है? तो ये है 40, ये 75 है, ये है 75 और ये 40 है। अब देखिए 40 है तो अंतिम कौन सी है? अंतिम कौन सी है? अंतिम धौलावीरा। कौन सी है? धौलावीरा। अब धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। इससे पहले एक बनी थी तो धौलावीरा गुजरात में। इससे पहले रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। अब रामप्पा मंदिर कहाँ पर है बताइए? रामप्पा मंदिर, धौलावीरा तो गुजरात में हो गया और रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, धौलावीरा गुजरात में। ये अंतिम रामसर साइट हैं अभी जो 40 हैं उनमें से अंतिम धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। भारत में यूनेस्को साइट कितनी है? 40 और रामसर साइट 75। अब देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो कि हम डेली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके जो पीछे के प्रश्न होते हैं इतिहास और भूगोल से आदि से संबंधित होते हैं। तो क्लास को पूरा देखा करिए, क्लास को पूरा देखा करिए। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि है तो कमेंट करिए, हम उसका उत्तर कमेंट में देंगे या तो अगली क्लास में दे देंगे। इसी प्रकार के वीडियो डेली आते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।